बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है? कोई हिकमत अमली है हुकूमत के पास या नहीं है? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं, अपोजिशन में तकसीम गहरी होती जा रही है, अपोजिशन एक पेज पे नहीं रही, नंबर वन। नंबर टू, बात यह है कि हुकूमत नहीं जा रही कहीं, हुकूमत सिविल मिलिट्री तल्लुकात इस वक्त इस घड़ी तक सारे वन पेज पे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और इमरान खान साहब 126 दिन बैठे थे, ये 326 दिन भी बैठ गए, फिर भी हुकूमत घर नहीं जाएगी। हुकूमत के लिए क्या ख़तरा है? हुकूमत खुद, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, महंगाई और अवामी जो इश्यूज़ हैं, बस इसके अलावा कोई ख़तरा नहीं है। मगर एक तसादुम की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। हुकूमत कह रही है जलसा नहीं करने देंगे पेशावर में, अपोजिशन कह रही है हर हाल में करेंगे। तो क्या कोई इदारे बीच में आएंगे? क्योंकि तो एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बीच में बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, बैकडोर राब्ते जारी हैं, बैकडोर बातें हो रही हैं, सब इंगेजमेंट हुई है। ये बाहर की बयानबाजी है, ये कंपनी की मशहूरी है। मरियम नवाज साहबा ने जीबी में एक इंटरव्यू दिया था कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से राबते में, मेरे इर्द गिर्द के लोग राबतों में हैं या उनसे लोग राबतों में हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मौलाना साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग, सब कुछ है। ये फ्रंट पे भी हो रहा है, बैक डोर पे भी हो रहा है। और तसादम, मुझे नहीं लगता, अल्लाह ना करे, इस मुल्क में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी मौजज़ा हो सकता है, कोई बरकत आ सकती है, लेकिन इस कोई ना किसी में दम है इतना कि तसादम की तरफ जाए, ना कुछ ये ज़बानी कलामी हवाई फायरिंग है। हुकूमत का एतमाद किस बात पर है? अपनी कारकर्दगी पर है या इस बात पर है कि अपोजिशन ने इदारों के हवाले से भी एक बयानिया बनाया हुआ है, एक टकराव की सूरत हाल पैदा की हुई है, इसलिए इदारों के पास भी इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात पर एतमाद है? नवाज शरीफ साहब की तकरीरों, मरियम नवाज साहब के वो जो बयानियाँ खुद साख्ता बयानियाँ है और जो बज़ाहिर है, पीछे जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ दें, जो बयानियाँ है या नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं, ये बहुत रिलीफ दे रही हैं हुकूमत को और बहुत फ़ायदामंद और सूदमंद हो रही हैं हुकूमत को। ग्लूकोज़ की बोतलें लग रही हैं हुकूमत को। और ये 2-4 और तकरीरें हो गई तो ये इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी हुकूमत। अच्छा, मगर हुकूमत का फोकस अपनी कारकर्दगी पर है कि बयानिए से लड़ना है तो अपनी कारकर्दगी से लड़ना है, या फिर यही कॉन्फिडेंस है जो उनके बयानिए से मिल रहा है हुकूमत को? बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई नहीं कंट्रोल हो पा रही, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, हुकूमत के अंदर भी धड़ेबाजियाँ हैं, पंजाब और केपी में, और वो वाली सिचुएशन वो नहीं है जो नज़र आ रही है। हुकूमत का फोकस पॉइंट फायर फाइटिंग जैसे नहीं होता वैसे कर रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, यही सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। जब आप एक फोकस पॉइंट, आपकी टीम फॉलो अप नहीं कर पाती, अपने वादों, एजेंडों, नारों पर नहीं फोकस कर पाती, तो वो ये इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। लेकिन जो आप एक इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो जो अपोजिशन खेल रही है उसमें हुकूमत और बाकी सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहता। क्या ऑप्शन रह जाएगा? ये ऑप्शन रह जाएगा कि आपके किसी के कहने पर या किसी की हर्जा सराई पर या किसी की बिला जवाज हवाई फायरिंग पर हुकूमतें गिराते जाएं। ये ऑप्शन है, ये करना चाहिए, ये है जमहूरियत।